बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर सईद अली फ्रॉम मेड एक्सपर्ट। डियर डॉक्टर्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने जो न्यूरोलॉजी में कुछ टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर किए हैं जो कि हाई यील्ड टॉपिक्स थे। तो जैसे हम हर दिन जो है पास्ट पेपर से उन्हीं पेपर हम कुछ MCQ सॉल्व करते हैं ताकि थोड़ा सा हमें अंदाज़ा हो जाए कि जो पास्ट पेपर यानी नम्स के अंदर या NRE के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं कि क्या उन सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस को हम इस नॉलेज पे सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो जो टॉपिक्स हैं हमारे न्यूरोलॉजी के थे जो हम कवर कर चुके हैं, उसमें GBS था, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और मैस्थीनिया ग्रेविस। तो आज इसके कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं और फिर इसी पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं GBS पे बात करूं, यानी गुलियन बार सिंड्रोम जो है उस पर अगर हम बात करें, तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक टिप दे रहा हूं। ये टिप आपने याद रखने, ठीक है। अगर किसी पेशेंट के अंदर असेंडिंग पैरालिसिस हो, ठीक है, प्लस उसमें हाइपो या रिफ्लेक्सिया हो, रिफ्लेक्सिया यानी रिफ्लेक्सिस कम हो, टेंडन रिफ्लेक्स या जो टेंडन रिफ्लेक्स है वो बिल्कुल एब्सेंट हो, ठीक है। प्लस कोई रीसेंट इन्फेक्शन हुआ हो, ज़्यादातर GI का इन्फेक्शन, ठीक है, यानी डायरिया वगैरह किसी पेशेंट में हुआ हो, ठीक है। तो अगर आपके पास असेंडिंग पैरालिसिस आ जाए, हाइपो और एरिप्लेक्सिया आ जाए, और अगर वो कहें कि रिसेंटली इस पेशेंट में कोई इन्फेक्शन हुआ था यानी डायरिया वगैरह हुआ था, तो इसमें आपने जो है ना सब ऑप्शन में आपने क्या करना है, डायग्नोसिस आपका GBS होना चाहिए, गुलियन बार सिंड्रोम होना चाहिए। ये क्लासिक फीचर है, ठीक है। इसके अलावा असेंडिंग पैरालिसिस का मतलब क्या है? असेंडिंग पैरालिसिस का मतलब ये है कि पेशेंट में जो वीकनेस स्टार्ट होगा, जो पैरालिसिस स्टार्ट होगा, वो फीट से यानी लोअर लिम्स से, ठीक है, वो स्टार्ट होगा, पाँव से स्टार्ट होगा, ऊपर ट्रंक की तरफ जाएगा, फिर अपर लिम में जाएगा। इसी तरह जो है वो पैरालिसिस यानी असेंडिंग आर्डर यानी नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो जाएगा असेंडिंग आर्डर में, ठीक है। जो वीकनेस होगी तो वो इस पैटर्न के साथ होगा और ये सिमेट्रिकल होगी। सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि इसमें एक साइड जो है वो इन्वॉल्व नहीं, बायलैटरल होगा, ठीक है, दोनों साइड इक्वली इसमें इन्वॉल्व होंगे। अच्छा, थोड़ा सा अगर कोर कंसेप्ट की हम बात करें यहाँ पे, तो ये जैसे कि आपको पता है कि ये हमारे पास डी माइलिनेटिंग डिजीज़ है, एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, लेकिन इसमें डीमाइलेशन होती है न्यूरॉन के ऊपर, जो माइलिन शीट होता है उसकी डीमाइलेशन होती है, लेकिन ये हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होती है। ये याद रखें कि GBS में क्या होता है कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें डीमाइलिनेशन होगी, कि माइलिन शीट की वहाँ के न्यूरॉन में डीमाइलिनेशन होगी, ठीक है। जो इन्फेक्शन की हमने बात की, तो इन्फेक्शन में ज़्यादातर जो है वो इसमें एक बैक्टीरिया है जो हम कहते हैं कंपाइलो बैक्टर जिजुनी। याद रखें, कंपाइलो बैक्टर जिजुनी जो है वो एसोसिएट करते हैं, यानी ये इसी इन्फेक्शन के बाद जो है अक्सर GBS जो है वो डेवलप होता है। अगर किसी पेशेंट में रीसेंट कंपाइलोबैक्टर जिजुनी का इन्फेक्शन हुआ, यानी पेशेंट में फिर डायरिया हुआ हो और उसके बाद जो है
आपको सिनारियो में कहें कि उसमें एसेंडिंग पैरालिसिस हैं, एयरप्लेक्सिया है, तो आपने जो है जीबीएस को चूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हैं इसके अंदर वो क्या है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है इसमें आपका है एनसीएस, ठीक है, यानी जो नर्व कंडक्शन स्टडीज़ होती हैं वो आपका इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, ठीक है। इसके अलावा गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी आपका एनसीएस है, ठीक है। अच्छा, सीएसएफ अगर आप इस पेशेंट के ऊपर करेंगे तो इसमें जो है प्रोटीन्स जो है वो क्या आएंगे, हाई आएंगे, प्लस नॉर्मल सेल्स आएंगे, ठीक है। और इसको एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी इसमें हम यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं, अक्सर एमसीक्यूज़ में ये पूछ लेते हैं, अल्ब्यूमिनो साइटोलॉजिक डिसोसिएशन। याद रखें, यानी सीएसएफ फाइंडिंग्स में अगर आपको कहें कि एक पेशेंट है, उसको रीसेंट इन्फेक्शन हुआ है यानी डायरिया हुआ है, उसके साथ उसमें एसेंडिंग पैरालिसिस है, और फिर आपसे पूछें कि उसके सीएसएफ के ऊपर जो है वो मतलब कौन सी फाइंडिंग्स हमें मिल सकती हैं, या आपको ये कहें कि जीबीएस के पेशेंट्स के अंदर सीएसएफ के फाइंडिंग्स में क्या आ सकती हैं, तो आपको ऑप्शन में वो डिफरेंट ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपने अल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिक जो डिसोसिएशन है वो आपने चूज़ करने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में आते हैं, ये मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने याद रखने हैं। इसके अलावा इसमें जो इनिशियल ट्रीटमेंट हम करते हैं, इनिशियल ट्रीटमेंट जो है इसमें सपोर्टिव होता है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो है जैसे कि आपने रेस्पिरेटरी रेट जो है पेशेंट का मॉनिटर करना है, कोई रेस्पिरेटरी सिम्टम आ जाएं तो उसको आपने जल्दी जो है वो एड्रेस करने हैं। साथ में आप अगर सीवियर हो जाएं तो आपने फिर IVIG जो है वो देने, या प्लाज्मा एक्सचेंज आपने करना है, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की हम बात करें तो उसमें हम जो है वो IVIG और या इसमें हम प्लाज्मा एक्सचेंज करते हैं, इसको हम प्लाज्मा पेरेसिस भी कहते हैं, ठीक है, प्लाज्मा पेरेसिस, ठीक है। तो इसकी ये डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। अच्छा, तो जीबीएस के बारे में हमने क्या पढ़ा कि जीबीएस में क्या होगा कि एसेंडिंग पैरालिसिस होगा, हाइपोरिप्लेक्सिया और एरिप्लेक्सिया होगा, इन रिप्लेक्सिस या तो कम होंगे यानी डिक्रीज़ होंगे, या तो बिल्कुल एब्सेंट होंगे। कोई रीसेंट इन्फेक्शन हुआ होगा जैसे कि डायरिया, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कैम्पाइलोबैक्टर जिजनी है, कहाँ पे डीमाइलिनेशन होती है तो वो PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर होती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन क्या है, CSF पे क्या फाइंडिंग मिलेंगे, और जो पैरालिसिस हो रही है वो बायलैटरल सिमेट्रिकल हो रही है। तो ये चीज़ें जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने ये चीज़ें याद रखनी है इस डिज़ीज़ के हवाले से, ठीक है। इंशाल्लाह अगर आप ये चीज़ें याद रखेंगे तो फिर कोई इशू इस पर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है, चले इस पे हम क्वेश्चन करते हैं, आ जाएं। पहले इस नॉलेज पे हम एक क्वेश्चन सोल्व कर लें। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि हमें ना डायग्नोसिस चाहिए। आप लोगों को मैंने बताया था कि जब भी लिंथी सिनारियो तो आपने सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़ना है। यहाँ पे ये हमसे डायग्नोसिस मांग रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि 26 ईयर ओल्ड मैन डेवलप्स प्रोग्रेसिव एसेंडिंग वीकनेस ऑफ बोथ लेग्स। देखिए सिमेट्रिकल यानी बायलैटरल बात चल रही है, और ये एक एसेंडिंग वीकनेस है, ठीक है। आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं। 1 वीक आफ्टर, देखो एक हफ्ते पहले इसको क्या हुआ था, यानी उसको डायरिया हुआ था, ठीक है, यानी डायरिया के बाद ये सिम्टम्स हुए हैं। तो आपको तो अभी इधर से ही पता चल गया कि ये क्या है, ये GBS है, ठीक है। एग्जामिनेशन पे भी देख लेते हैं, कह रहे हैं कि एब्सेंट डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस यानी ए रिफ्लेक्सिया है, ठीक है, वो भी आपको मिल गया। तो अब रहता क्या है, रहता यही है कि आपने ये बताना है कि GBS है, ठीक है। ये देखें,
इधर आप देख सकते हैं कि एसेंडिंग पैरालिसिस हो, एरिप्लेक्सिया हो, कंपाइलोबैक्टर इन्फेक्शन हो, यानी कोई रीसेंट इन्फेक्शन हो, तो उसको हमने क्या करना है, JBS मार्क करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ दिस फाइंडिंग्स कॉल्ड। अच्छा, वो पूछ रहे हैं कि इन फाइंडिंग्स को क्या कहते हैं। 30-year-old मैन विद JBS अंडरगोज लंबर पंक्चर। देखिए CSF वही वाली बात हो गई कि लंबर पंक्चर हो गई, लंबर पंक्चर हमने उनकी करवाई है। CSF एनालिसिस में आया है कि एलिवेटेड प्रोटीन विद नॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स काउंट है, यानी सेल्स काउंट नॉर्मल और एलिवेटेड प्रोटीन है। तो इसको हम, इस फाइंडिंग्स को हम क्या कहते हैं, इस फाइंडिंग को हम कहते हैं अल्बिनो साइटोलॉजिक डिसोसिएशन कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। जो यहाँ पे जिंथोक्रोमी आया है ना, ये हमारे पास SH में होते हैं। ठीक है, सबरकनेट हेमरेज के अंदर ये वाला। ठीक है, और जो ये वाले बैंड्स है इस पे भी हम बात करेंगे, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर होते हैं। ठीक है, ओलिगोक्लोनल बैंड्स। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन जिस पे आएगा, तो इस पे जिस तरह ये 2 क्वेश्चंस पास पेपर से मैंने उठाए, तो इसी तरह वो इन्वेस्टिगेशन आप चॉइस का क्वेश्चन उठा सकते हैं, इस तरह वो ट्रीटमेंट का आपसे पूछ सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि इन्हीं टॉपिक्स को आप इसी तरह पढ़ें ताकि हर चीज़ आप क्लियर करें, ताकि एग्जामिनर जो है वो अगर किसी चीज़ के हवाले से क्वेश्चन पूछे, किसी भी चीज़ मतलब कंसेप्ट पे, ताकि आपको पता हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। ठीक है, उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसका भी मैं आपको एक टिप दे देता हूँ हॉलमार्क का। इसमें एक चीज़ आपने ना याद रखनी है। ठीक है, इसमें ना यंग वुमन हो, प्लस न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो, लेकिन एक चीज़ इसमें आपने याद रखनी, जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होगा वो सेपरेटेड इन टाइम एंड स्पेस होगा, यानी टाइम में यहाँ पे सिंपल अगर लिखूँ डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट स्पेस। ठीक है, यानी मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ लोकेशंस पे, हम इधर लोकेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ टाइम पे अगर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हो जाएं तो उसी सिनारियो का मतलब यही होगा कि ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बात हो रही है। अब मैं आपको इसके बारे में एक मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, आपको क्वेश्चन में बताएंगे कि एक 30 years ओल्ड वुमन है, उसको 1 साल पहले, ठीक है, पेनफुल विजन लॉस हुआ था। अब फिर उसके बाद जो है 6 महीने पहले उसको लोअर राइट लेग में, यानी या लिम्ब बोल दें, वीकनेस हुई थी, और अभी वो यानी राइट नाउ उसने प्रेजेंट किया है लेफ्ट अपर आर्म वीकनेस के साथ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइम है, यानी मुख्तलिफ टाइम में इस डिजीज़ में ना रिलेप्स होता है। ठीक है, यानी डिफरेंट बार बार जो है सिम्टम्स आते हैं, डिफरेंट
डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट जगहों को वो इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे 1 साल पहले इसको पेनफुल विजन लॉस हुआ था, जिसको हम ऑप्टिक न्यूराइटिस कह सकते हैं। अच्छा, 6 मंथ पहले इसको जो है ना लोअर राइट लिम्ब में जो है वीकनेस हुई थी, अभी जो है वो लेफ्ट अपर आर्म में वीकनेस के साथ आई है। तो इसी तरह के जब भी कोई सिनारियो आपके पास आ जाए तो आपने मल्टीपल स्क्लेरोसिस की तरफ सोचना है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस मतलब मल्टीपल जगहों पे स्क्लेरोसिस हो रही है, पर इसमें ना टाइम और स्पेस जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। यानी एक टाइम एक स्पेस पे एक काम होगा, दूसरे एक न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होगा, फिर दूसरे टाइम दूसरे स्पेस पे फिर जो है वो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होगा। तो ये चीज़ आपने इसमें देखना है, ठीक है। इसमें साथ में इसमें एक और चीज़ है कि जो अभी हमने बात की पेनफुल विजन लॉस जो है, जिसको ऑप्टिक न्यूराइटिस कहते हैं। तो ऑप्टिक न्यूराइटिस जो है ये इसका क्लिनिकल हॉलमार्क साइन है, ठीक है। अगर यंग वमन हो, ठीक है, और साथ में न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जैसे मैंने कहा डिफरेंट टाइम और डिफरेंट स्पेस यानी डिफरेंट लोकेशन पे उसको हो मुख्तलिफ टाइम पे, और साथ में उसको ऑप्टिक न्यूराइटिस भी हो, तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। ये आपने इसका याद रखना है। ये सिनारियो आ जाए तो आपने लाजमी जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस की तरफ सोचना है, ठीक है। जैसे हमने बात की कि जीबीएस के अंदर हमने जब बात की तो हमने कहा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो है वो क्या होता है, डीमाइलिनेशन होता है। अब इधर जो है जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, इधर जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ पे क्या होता है, डीमाइलिनेशन होता है। यानी ये भी डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ है, ये भी डीमाइलिनेशन वाली डिजीज़ है, लेकिन ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का है और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है, ठीक है, याद रखना है। अभी इसका थोड़ा सा कोर कंसेप्ट पढ़ते हैं और फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पे बात करते हैं। अच्छा, इसमें ये याद रखें कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होगी, डीमाइलिनेशन होगी, ठीक है। यानी ये डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ है किसका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन है वहाँ का। याद रखें कि ये मोस्ट कॉमन है यंग फीमेल्स के अंदर, यानी 20 साल से 40 साल की जो औरतें हैं उसमें बहुत ही कॉमन है। इसमें जो एपिसोड्स होते हैं वो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट सीएनएस के साइट्स को इफेक्ट करेंगे, जैसे हमने ऊपर बात की। जो ऑप्टिक न्यूराइटिस है ये इसका क्लासिक साइन है या सिम्टम है, देखना है, ठीक है। क्लासिक प्रेजेंटेशन है इसका, साइन या प्रेजेंटेशन है। सीएसएफ के ऊपर हमारे साथ ओलिगो क्लोनल आईजीजी बैंड्स आएंगे, ठीक है, याद रखें। यानी जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तो उसके सीएसएफ के फाइंडिंग्स में हमारे साथ ओलिगो क्लोनल आईजीजी बैंड्स आएंगे, ठीक है, याद रखना है। एमआरआई के ऊपर क्या आएंगे, एमआरआई की फाइंडिंग्स अगर आपसे पूछे तो उसमें आपके पास आएगा पेरीवेंट्रिकुलर प्लेक्स। तो एमआरआई के ऊपर पेरीवेंट्रिकुलर प्लेक्स आएंगे, सीएसएफ के ऊपर आपके पास जो है ओलिगो क्लोनल आईजीजी बैंड्स आएंगे, ठीक है। इसका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो आपका है एमआरआई ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, वो दोनों आपने इसमें करने हैं, ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड में भी वही एमआरआई है, आप वो कर सकते हैं। इनिशियल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, यानी
एक्यूट प्लेयर्स में हम क्या करेंगे इनिशियली, तो एक्यूट फ्लेयर्स हो यानी एक्यूट अटैक्स हो तो उसमें हम क्या करेंगे, जो ऑटोइम्यून डिजीज़ है तो इसमें हम जो है हाई डोज स्टीराइड देंगे। स्टीराइड में क्या देंगे, आईवी मिथाइल प्रेडनिसोलोन देंगे। आईवी मिथाइल प्रेडनिसोलोन जो है, जो कि एक स्टीराइड है, ये हमने इन पेशेंट्स के अंदर देना है, ठीक है। और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो है वो इसकी डिजीज़ मॉडिफाइड थेरेपी, जिसमें हम इंटरफ्यूरॉन बीटा और बाकी नेटाजुमाब वगैरह, जुमाब की जो थेरेपीज़ है वो चीज़ें वो दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी, यानी पहले हमने क्लिनिकल फीचर्स पढ़े, उसमें हमने कहा कि ये हाल मार्क्स होंगे तो हमने जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस की तरफ सोचना है। फिर हमने उसका कोर कंसेप्ट पढ़ा, फिर उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, फिर ट्रीटमेंट। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक हमने क्लियर किया। अभी इस पर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन का। अच्छा, इसमें कह रहे हैं डायग्नोसिस पूछ रहे हैं, तो 25-year-old वुमन, जैसे देखें यंग वुमन है, ठीक है, डेवलप्स पेनफुल लॉस ऑफ विजन, ऑप्टिक न्यूराइटिस है in her left eye. 6 months later, she presents with weakness of her right leg and urinary urgency. देखें, वो कह रही है कि ये कह रहे हैं सिनारियो के अंदर कि उसको पहले जो है वो पेनफुल लॉस ऑफ विजन हुआ था, यानी ऑप्टिक न्यूराइटिस हुआ था, यानी 6 महीने की वो हिस्ट्री दे रही हैं। अभी जो है वो प्रेजेंट कर रही हैं कि उसको राइट लेग में जो है वो वीकनेस हो रही है। देखें, साइड भी डिफरेंट है, साइड डिफरेंट है। देखिए, पहले आई था, अभी लेग में यानी लोअर लिम्ब यानी लेग्स पे बात आ गई है, पाँव पे, पहले आंखों में, अभी पाँव में। 6 महीने का आप देख लें, टाइम यानी ड्यूरेशन, टाइम भी डिफरेंट है और साइड भी डिफरेंट है, ठीक है। MRI शो मल्टीपल पेरी वेंट्रिकुलर प्लेक्स। देखिए, MRI की भी मैंने आपको बताया कि ये फाइंडिंग्स आएंगी, ठीक है। तो देखें, अगर आप टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आसानी यही होगी कि आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कैचिंग पॉइंट मिल ही जाते हैं। अभी आप MRI फाइंडिंग्स को छोड़ के भी आप अपना डायग्नोसिस बता सकते थे, लेकिन जब उन्होंने ये भी बताई तो आपका डायग्नोसिस शक जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया और इसमें आपने मल्टीपल स्क्लेरोसिस कर देना है, ठीक है। इसमें जैसे हमने बात की कि सिम्टम्स जो है वो इफ़ेक्ट करेंगे डिफरेंट सीनस साइट्स को एट डिफरेंट टाइम्स, डिमॉन्स्ट्रेट, इसको हम डिसमिनेशन इन स्पेस एंड टाइम कहते हैं। ये हॉल मार्क है किसका, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इन एक्यूट रिलेप्स। अच्छा, एक्यूट अटैक्स के अंदर या एक्यूट रिलेप्स के अंदर उसमें हमने ये भी बात की कि इसमें रिलेप्स बहुत ज़्यादा होते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर डिफरेंट टाइम पे। अच्छा, 29-year-old वुमन विद, देखिए ये भी यंग एज है 29, जैसे हमने कहा 20 to 40 ईयर के फीमेल्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। अच्छा, इसमें कह रही हैं कि रिलेप्स हुआ है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में प्रेजेंट विद सडन वर्सनिंग ऑफ वीकनेस एंड डिप्लोपिया। देखें, आंखों को भी मुतासिर किया है और वीकनेस भी हुई है। अच्छा, तो वो कह रही है कि इसमें रिलेप्स में क्या देंगे, तो हमने बात की कि इसमें हम हाई डोज स्टीराइड देंगे जिसका नाम है मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ठीक है। अच्छा, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है मैस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है। आई होप कि इन दोनों टॉपिक्स पे आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अभी जो है
मेस्थीनिया ग्रेविस पे मेरे ख्याल से कल भी हमने बात की थी डिटेल में। बस मेस्थीनिया ग्रेविस के बारे में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कल इस पे हमने लेक्चर रिकॉर्ड किया था, इस पे हमने पास एमसीक्यूज़ किया है एक। अच्छा, तो मेस्थीनिया ग्रेविस जो है उसमें आपने देखना है कि अगर मसल वीकनेस जो है, ठीक है, मसल में वीकनेस अगर एक्टिविटी के साथ, मसल वीकनेस अगर एक्टिविटी के साथ मसल वीकनेस आपका इंक्रीज़ हो रहा हो, यानी मसल वीक हो रहा हो, ठीक है, और अगर वो इम्प्रूव हो रहा हो रेस्ट के साथ। देखें, अगर मसल तक रहे हो, फिटीग हो या मसल वीकनेस हो एक्टिविटी के साथ, ठीक है, और अगर वो इम्प्रूव हो रहे हो, यानी मसल वीकनेस अगर इम्प्रूव हो रहा है रेस्ट के साथ, तो आपने क्या सोचना है, मेस्थीनिया ग्रेविस सोचना है, ठीक है। ये भी एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। इसमें आपको पता है कि जो पोस्ट साइनेप्टिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स हैं उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनते हैं, उस पर हमने बात की थी। वीकनेस इसमें वर्स होता है एक्टिविटी के साथ और इम्प्रूव होता है रेस्ट के साथ। और इसमें जो कॉमनली जो है स्मॉल मसल्स, हमने कहा था कि स्मॉल मसल्स जिसमें इनिशियली इफ़ेक्ट होते हैं, यानी आई के मसल्स हो गए, फेस के मसल्स हो गए। तो आई के जो मसल्स जिसमें इफ़ेक्ट होते हैं तो उसमें क्या होता है कि पटोसिस होता है और डिप्लोपिया, यानी ड्रूपिंग ऑफ आईलिड होता है, ठीक है, और डबल विजन होता है। तो ये क्लासिक फीचर्स है किसका, मेस्थीनिया ग्रेविस का, ठीक है। इसमें जो रिफ्लेक्सेस होंगे वो नॉर्मल होंगे, ठीक है, और ये तायोमा के साथ जो है एसोसिएट करते हैं, ताइमोमा और वो चीज़ें जो हाइपरप्लेजिया थाइमस के जो इश्यूज़ है उसके साथ हमने कल इस पे डिटेल में हमने इस पे लेक्चर रिकॉर्ड किया था। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है वो भी हमने बात की थी कि इसके हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ है, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमने वो करना है, वो चेक करना है सीरम से। और गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन हमने कहा था कि सिंगल फाइबर इलेक्ट्रोमायोग्राफी हम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इनिशियल ट्रीटमेंट में हमने कहा था कि अगर पेशेंट्स जो है इनिशियली मतलब आया है तो उसमें हम ओरल क्या देंगे, पायरिडोस्टिगमेंट देंगे, ठीक है। पायरिडोस्टिगमेंट जो है वो इनिशियली देंगे, और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट तो फिर जो रूट काज है, जैसे कि अगर थाइमस है तो इन थाइमोमा वगैरह है तो थाइमेक्टमी करेंगे, और इम्यून सप्रेसिव थेरेपी हम करेंगे क्योंकि ऑटोइम्यून है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना है। अगर मेस्थीनिया ग्रेविस जो है वो लेट डिजीज़ हो, लेट डिजीज़ का मतलब ये है कि सीवियर डिजीज़ हो जाए, सीवियर डिजीज़ का मतलब ये है कि मेस्थीनिया ग्रेविस क्राइसिस हो जाए। तो क्राइसिस के अंदर क्या होता है कि वो मेजर मसल्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं। मेजर मसल्स में जैसे कि आपका डायफ्रामेटिक मसल्स हो गया, डायफ्राम को अगर वो इन्वॉल्व करें तो इसको हम क्या, और उसमें पेशेंट जो है वो रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चला जाए तो उसको फिर हम कहते हैं मेस्थीनिया क्राइसिस। और मेस्थीनिया क्राइसिस का पेशेंट जो है उसको हम इंटूबेट करते हैं और IVIG जो है यानी इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो देते हैं, प्लस या जो है साथ इसमें हम प्लाज्मा एक्सचेंज भी कर सकते हैं जिसमें प्लाज्मा पेरिसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसमें हमने इस पर डिटेल में कल लेक्चर रिकॉर्ड किया था। क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोज मांग रहे हैं, ठीक है। 34 ईयर ओल्ड वुमन कंप्लेन ऑफ ड्रूपिंग आईलिड, पटोसिस, डबल विजन, डिप्लोपिया, ठीक है। दोनों 2 पॉइंट्स आपको मिल गए। वर्सन विद बाय इवनिंग, यानी रात को वो इवनिंग तक, मतलब शाम को वो वर्स हो जाती है, मतलब कि जब वो एक्टिविटी कर रहा होगा शाम तक वो वर्स हो जाएंगे, वीकनेस, एंड इम्प्रूव आफ्टर रेस्ट। ठीक, आपको क्लासिक फाइंडिंग्स मिल गए। अभी आपका जो डायग्नोज है वो मेस्थीनिया ग्रेविस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट इमीडिएट ट्रीटमेंट, वो पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि पेशेंट है मेस्थीनिया ग्रेविस, डेवलप हुआ है सीवियर रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ है। सीवियर रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस यानी मसल रिस्पिरेटरी मसल्स की वीकनेस, यानी मेजर मसल जो है वो इन्वॉल्व हो चुका है। इसका मतलब यह है कि मेस्थीनिया क्राइसिस डेवलप हो चुका है। मेस्थीनिया ग्रेविस के जो क्राइसिस है वो डेवलप हो चुका है। क्राइसिस के अंदर हमने कहा था कि हम IVIG यानी इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन रहा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबको आज के लेक्चर में आपको समझ आ चुका होगा। जो 3 हाई यील्ड टॉपिक्स है जिससे लाजमी
एक MCQs आता है, तो वो मैंने आपके सामने डिस्कस की, और जो पास्ट पेपर के MCQs थे। बाकी आप अपनी तैयारी जो है वो इसी तरह आप जारी रखें इंशाल्लाह। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।